पे, बुक पे, सब पे जो भी खरीदो, किस हिसाब से खरीदो, 25-26। ठीक है। अब देखो, ये मेरी एक छोटी सी बुक है, इसकी ज़ियारत करते हैं। नाजुक सी बुक है ये। ठीक है, 400 पेजेस हैं, 425, ज्यादा नहीं है। इंडेक्स विंडेक्स सब बना हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले अभी मैंने आपको टेक्सचर वगैरह वगैरह कुछ पढ़वाया। ये यहाँ लिखा हुआ है, मेरी बुक से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, एक एक लाइन इसकी क्या करनी है, रीड करनी है। इंग्लिश है, आसान इंग्लिश लिखी है, इसीलिए कि इसको पढ़ना। जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, टेक्स्ट ईयर 6 अप्रैल से कहाँ तक होता है, जो कि हमारे लिए क्या है, 25-26 है। कहाँ से कहाँ तक है, 6 अप्रैल 25 से 26 तक। अभी मैंने आपको कुछ इनकम्स बताई। मैंने नॉन सेविंग लिखा था, नॉन सेविंग में कौन कौन सी आती है देख के बताओ। ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन और प्रॉपर्टी, ये चार किसमें होती हैं, नॉन सेविंग। इंटरेस्ट अलग है और डिविडेंड अलग है। आइए, अब आप आए हो तो मैं कुछ पढ़ा के भेजू ना, मेरी आदत है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात नहीं करता, मैं पहली क्लास से पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरा सिलेबस इतना छोटा है कि पढ़ाऊंगा नहीं तो मुझे खुद बेचैनी हो जाती है कि ये क्या है। तो आइए हम आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल का टॉपिक, 60% ऑफ सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक सारे के सारे बच्चे इसी अटेम्प्ट में जो पेपर दें सब के सब पास हो जाएं, आमीन। शुरू करते हैं। देखो तवज्जो, क्वेश्चन है एक, नाम है ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, हराम और डिविडेंड। सब कमा ले तू। रिक्वायरमेंट क्या है, ऑनलाइन वालों जिंदा होना बेटा। ऐसे होते हैं, नो प्रॉब्लम, सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कैटेगराइज किया था, कौन सी कैटेगरी बनाई थी, नॉन सेविंग, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और फिर कौन है, डिविडेंड। हम जब ये टोटल इनकम निकालते हैं तो एक फॉर्मेट से निकालते हैं, और वो फॉर्मेट आप अभी सीख रहे हैं। पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है इंटरेस्ट का, तीसरा कॉलम है डिविडेंड का, और आखिरी कॉलम है टोटल। तो ग्रेवी में है, ग्रेवी, खाना खा लेते तो बोलते हैं ना भाई थोड़ी निहारी डाल, थोड़ा ग्रेवी तो डाल, वो जावेद निहारी। ठीक है, तो जो टोटल तो ग्रेवी में है। सबसे पहले पहली इनकम का नाम बताओ, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज। ट्रेडिंग इनकम कौन से कॉलम में लिखनी चाहिए, कसम से, उस्मान की कसम। चलो, बच गया, देख जिंदा है तू, सच्ची कसम खाई ना। नॉन सेविंग टोटल में तो लिखेंगे ही, मजबूरी है, वो तो करेंगे। दूसरी इनकम कौन सी है, कौन से कॉलम में, चलो बेटा, तीसरी, हाँ तीसरी कौन, प्रॉपर्टी, पिंड चौधरी ओ कुमार, नॉन सेविंग। और अपना अल्लाह भला करे, अल्लाह हिदायत दे इस शख्स को। इंटरेस्ट कमाता है, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, कहाँ पे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अपने कॉलम में, और पीछे डिविडेंड कहाँ पे, अपने कॉलम में। कितना डिविडेंड है भाई, 10,000 है। टोटल करेंगे, टोटल किया, टोटल का कॉलम बनाना हमारी मजबूरी है बेटा, आपकी शान कम नहीं हो जाएगी। आपके पैसे लगे हुए बेटा, तो अच्छे बच्चों की तरह टोटल का कॉलम बनाना, होशियारियां नहीं करना। कुछ डेढ़ होशियार बच्चे होते हैं, तो आप लोग वो नहीं है ना, आप तो लकीर के फॉलोवर है ना। कितना अच्छा बोला मैंने, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मजाक किया, मजाक, क्या किया, मजाक। आंसर, हाजा मजाक, टोटल इनकम आ गई, मजाक, मजाक में क्या आ गई, अभी सबर कर बताता हूँ। ये क्वेश्चन हुआ है ना, आगे भी तो है।
यार जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी इनकम ज्यादा उतना ज्यादा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भैया कमाओ नहीं, अपना क्या नाम है, शेर, हमारा शेर है असद। असद भाई, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कमाना छोड़ दो, मैं तो कहूंगा कमा, और कमा, और ज्यादा कमा, हलाल। हाँ असद भाई कमा, लेकिन किसी तरह से मैं इसका टैक्स क्या करूं, कुछ तो करूं कि टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। इनकम कम नहीं करनी है, इसको ये नहीं बोलना है कि कमाना छोड़ दे घर में बैठ जा, ना, घर में नहीं बिठाना भाई को, कमा, लेकिन मैं कोई जुगाड़ लाऊंगा जिसकी वजह से तेरी इनकम गवर्नमेंट को क्या दिखेगी, कम दिखेगी, जिससे टैक्स क्या हो जाएगा, कम। ऑनलाइन वालों उठो, जब ये टोटल इनकम आएगी तो यहां पे अगर कोई चीज में लेस करूं, क्या करूं, तो इससे मेरी इनकम कम रिपोर्ट होगी, इनकम कम नहीं होगी। इनकम तो इसको 60,000 मिली है, 60 ही रहेगी, लेकिन अगर मैं यहां से कोई चीज माइनस करूंगा तो गवर्नमेंट को इनकम क्या दिखेगी, कम दिखेगी। कम इनकम दिखेगी तो टैक्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑफिशियल अलाउ है, कानून है। अब यहां पे क्या माइनस हो सकता है, हेलो HMRC बता बेटा, क्या माइनस कर सकता हूं, तो वो बताएंगे, क्योंकि कानून है, अपनी थोड़ी चलनी है, अपनी मर्जी नहीं, लकीर है, क्या है। तो उन्होंने बोला सुन बे, क्या कहा, सुन बे, पहले माइनस करना इंटरेस्ट है, क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या, पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे क्यों होता है, क्यों पे करते हैं इंटरेस्ट, इतनी लंबी, टेक्निकल नहीं होने का, भी सीधा शरीफ आदमी से पढ़ रहे बेटा, सीधा रहे, सबसे शरीफ टीचर में ही तो हूं, बोलो। हाँ, क्यों इंटरेस्ट पे करते हो, हाँ लाला सगे, हमने क्या किया होता है, लोन लिया होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन, टैक्स से तो कुछ तो होशियारी करेगा ना, इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन्स कोई चीज है, ये यहां से माइनस होता है, और आंसर आता है अगला, जिसको कहते हैं बेटा नेट इनकम। अब ये इंटरेस्ट पेड मतलब हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, क्या किया होगा हमने, इंटरेस्ट पेपर में गिवन होगा, इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट पेपर में गिवन होगी, लेकिन क्वालिफाइंग लोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर लोन पे नहीं, मैं बताऊंगा, मैं लिस्ट बताऊंगा कि ये 5 लोन है बस, कितने, उन 5 लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो ही माइनस हो सकता है, इस 5 के अलावा अगर कोई लोन आ जाए तो उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, क्यों, क्यों, रूल है, हाँ यही तो सुनना है। कितने तरह के लोन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको अभी, 5, 5 तरह के लोन पे अगर कोई क्या होगा, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट कहां से माइनस होगा, टोटल इनकम से, कहां से माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, नेट इनकम। वो 5 है, 5 क्या है वो, छठा कोई नहीं, छठा, तो जो 5 है बस वो कितने हैं, ये 5 रीजंस ऑफ लोन है, क्या है ये 5, जो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, पढ़ेंगे तो अभी, पढ़ना थोड़ी कोई मसला है, हिफ्स करना मसला है, मसला क्या है, हिफ्स करना है, याद करना है। ऑनलाइन वालों कौन कौन जिंदा है जरा चैट बॉक्स में बताना, पता तो चले, एक बच्चा जिंदा है, सिर्फ 2 बच्चे जिंदा है, बाकी इंतकाल तो नहीं फरमा गए, उठो बेटा आंखें खोलो,
रोजा हमारा भी है बेटा। ये बात अलग है, हम पैसे लेके बात कर रहे हैं, आप दे के बात कर रहे हैं। हाय हाय, सच से ना भाई। चलो। ओ, अच्छा नंबर जिंदा है माशाल्लाह। अभी भी 10 बच्चे जो हैं वो नशे में हैं। बेटा कम पेप्सी पिया करो, क्लास से पहले तो बिल्कुल नहीं पिया करो, ठीक है। मैंने कहा कितने हैं लोन के रीजन? 5। हिक बाट्रे चार पंज, यवा दवा दरे सलोर पिंज। ऐसे ही है ना, सही आती है ना अपने को। और मेमन बच्चों, हिक अकड़ो बो त्रे चार ने पंज इन, कितना इन वा? पंज इन, पंज रीजन इन, ठीक है। पश्तो हो गई, सिंधी हो गई, मेमनी हो गई, और उर्दू तो चली रही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। टेढ़ा मुंह करके 5। ओके, तो जो पहला रीजन लोन लेने का, हो सकता है मैं बीच बीच में से बोल दूं तो देख लेना। पहला रीजन, लोन लेंगे, नॉन करंट एसेट खरीदेंगे। क्या? लोन लेंगे, नॉन करंट एसेट खरीदेंगे, और वो एसेट जो है ना वो यूज करेंगे पार्टनरशिप में। यानी तुसी पार्टनर हो जी, तुसी कौन हो? तुसी पार्टनर हो जी, किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो। कवर कर लिया मैंने, कहीं और जा रहा था ये लड़का। तुसी किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो, और पार्टनरशिप को एसेट चाहिए। तो पार्टनरशिप ने बोला मुशाहिद, ओ पार्टनर तू कर्जा ले लेना। तो मुशाहिद ने पार्टनरशिप के लिए लोन दिया, दहेज नहीं, लोन लिया। लोन लिया, और लोन लेके उस पार्टनरशिप में एसेट खरीद के दिया। तो इस लोन पे इंटरेस्ट कौन देगा? मुशाहिद। फायदा कौन उठाएगी? पार्टनरशिप। एसेट तो पार्टनरशिप को मिला है, लोन किसने लिया है? मुशाहिद ने। इंटरेस्ट कौन भरेगा? मुशाहिद। दुनिया में भी बर्बाद, जहन्नम में भी जाएगा, लोन इंटरेस्ट वाला लोन लेने वाला। तो पार्टनर क्या ले? पार्टनर क्या ले? आवाज नहीं आई। लोन क्यों ले? पार्टनरशिप के लिए। क्यों? एसेट खरीदने के वास्ते। तो उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, कहां से माइनस होगा? टोटल इनकम से। गिवन होगा, कैलकुलेट करना नहीं होगा। दूसरा हमारा, सबके नाम तो पूछ लिए मैंने, किस करेगी आड़े? आज वरुण, वरुण धवन। चलो, बच्चों ने बताया था कोई है। चलो, वरुण है। अब ये इसका रह गया था, अब यही आया, फंस गया बेचारा। वरुण यूके के गुलशन हदीद में रहता है। यूके के कहाँ रहता है? गुलशन हदीद में। और यूके के गुलशन मेहमान में जॉब है, ना बाइक है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, और शादी है। तकरीबन 7 बच्चे हैं, ठीक है। अब बताओ, सुबह 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 अंधेरे में 4 बजे घर से निकलता है। कितने बजे निकलता है? 4 बजे घर से निकलता है। एक बस पकड़ता है, फिर दूसरी बस, फिर तीसरी बस पकड़ के गुलशन मेहमान में मेमन सेठ के पास नौकरी है। क्या नाम है? मेमन सेठ, पता है ना? खतरनाक होता है मेमन सेठ, अल्लाह अकबर। एक मेमन, और कोई मेमन? दो, कौन से वाला? यो यो। कच्ची मेमन, ठीक है। तो कहना ये है, तवज्जो तवज्जो। तो 4 बजे निकलता है पहली बस, दूसरी बस, घूम घाम के बेचारा, और कराची की रोड है, यूके में कराची आ गया इत्तेफाक से। तो ये नाम ले लिया मैंने। हाँ, म्यूट करके लिया ना, वरना मसला हो जाता है। तवज्जो, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाती है ये। फिर भी मैं सेंसर बहुत कंट्रोल करता हूँ। खैर, तो जा जा के मेमन सेठ के पास गुलशन मेमार में पहुंचता है। 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता है। 4 बजे निकलता है, कब पहुंचता है? 9 बजे। और फिर मेमन सेठ के पास है तो 5 की छुट्टी की बात है, लेकिन क्लोजिंग करते करते रात के 10 तो बजाएगा। 10 बजे फिर निकलता है, और ये ख्वार हो के रात के 1 बजे घर पहुंचता है।
बेगम सोई भी होती हैं, बच्चे भी सोए होते हैं, खुद ही खाना गर्म करता है, 2-3 निवाले खा के 3 घंटे सोता है, फिर 4 बजे निकल जाता है। इससे आप हमदर्दी करें। ये बेचारे का नाम आखिरी में तू ही फंसा बैठा। तो मुझे ये बताओ, इससे हमदर्दी हो रही है? तो लाला इसको मशवरा दे, क्या करे? नहीं नहीं, नौकरी छोड़ेगा तो 7 बच्चे हैं और बेगम है, घर कैसे चलेगा? यो, क्या ले ले, बाइक ले ले या गाड़ी ले ले। उसने कहा पैसे तू दे। पैसा गिरा इन भा बाजे बटे, होशियार। पैसे नहीं है भाई, अभी गुर्बत है। अभी जस्ट क्वालिफाई किया और शादी कर ली थी, अम्मा अब्बा के खिलाफ जाके। तो तने तन्हा है, ना माँ बाप का सपोर्ट है ना कुछ है। पसंद की शादी मौत, दोनों ने भाग के की थी। अब फंसे हुए हैं, ना उधर से सपोर्ट, ना ससुराल से, ना यहाँ से। जिंदगी ख्वार है। इसलिए बहुत ध्यान से शादी करनी चाहिए बेटा। अम्मा अब्बा से तरकीब में रह के शादी करनी चाहिए, और पैसे वाली पार्टी से करनी चाहिए, ताकि कभी ना कभी तो अमीर हो ही जाओगे गरीबों। गहरी बात बोली है, समझ आई? देखो सुसर भी कभी तो मरेंगे ना, तो आप अमीर। कैसा? फैक्ट ऑफ द सोसाइटी, अब कोई डिनाई कर दे तो मैं यहीं बैठा हूं। नहीं लेना आप। जब सोसाइटी का इंतकाल हो जाए और विरासत में 6 करोड़ रुपया आए, तो बोला नहीं ये सैलानी में दे दे। ऐसा कोई हो तो बताना मुझे, मिलना मुझसे अलग से, बाहर मिलना बाहर, ठीक है? मैं फिर अच्छे अल्फाज बोलूंगा, समझ। हाँ भाई, पैसा कोई ना है। अब बोलो भाई, अब कैसे लेगा भाई? कैसे लेगा भाई? पैसे नहीं है उसके पास, कर्जा लेगा। तो जेकब ने इसको लोन दिया। जेकब ने क्या दिया? लेकिन जेकब ने 25% इंटरेस्ट लूंगा। लोन पे तो क्या लेगा? इंटरेस्ट बेरिंग लोन टू एक्वायर एन एसेट फॉर यूज इन एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या था? एसेट खरीदा पार्टनरशिप के वास्ते। अभी क्या किया है? एसेट खरीदा लोन लेके, किस वास्ते? एम्प्लॉयमेंट के वास्ते। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये वाला इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और हो सकता है, अपना एफएम वाला, क्या नाम है? सॉरी मैं थोड़ा नाम भूलता हूँ। जोएब भाई, जोएब भाई की रात की नौकरी लगी। बीपीओस में होती है ना बेटा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान से चलती हैं, डबल सैलरी मिलती है। अगर आपको दिन की नौकरी में 50 मिलते हैं, तो रात की नौकरी में 1.25 लाख मिल रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी कुछ और बन जाती है। एंजाइटी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर अपने साथ लेके आती है रात की नौकरी। और बेगम से फड्डा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि आप आ रहे होते हैं, वो जा रही होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने। बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो अच्छा अच्छा ही बोलता हूँ मैं बेटा। तो तो जोएब भाई रात की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। उन्होंने कहा ओके फाइन, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप ओके हैं, आपका काम भी बड़ा अच्छा है, यू आर स्मार्ट बॉय, एक्सेल भी आपका अच्छा है, 1.25 लाख में डन। कल से आ जाना, लैपटॉप अपना लाना। कल से आ जाना, लैपटॉप। भाई के पास तो लैपटॉप ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। हाँ भैया, कुमार बाजू में बैठा है, भाई लोन दे दे। दे दे ना, दे दे। कितना लेगा ऊपर? हाँ, ये भी 25% लेगा। ओहो, इसकी भी शौक बढ़ गए हैं। सही है। 25% इंटरेस्ट पे लोन दिया, जिसपे इसने लैपटॉप खरीदा, किस वास्ते? पबजी खेलेगा? है क्या करेगा? धुविंदर तू देखेगा? ऑफिस के वास्ते, जॉब के वास्ते। तो इसका इंटरेस्ट भी क्या बन गया? क्वालिफाइंग। कहां से माइनस होगा और क्या निकल के आएगी? दो हो गई। तीसरा, आपको शौक चढ़ा इन्वेस्टमेंट करने का। क्या शौक चढ़ा? पार्टनरशिप को ज्वाइन करना है, पार्टनर बनना है, तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पैसे तो है ही नहीं, कर्जा लेके पार्टनरशिप में पार्टनर बन गए। किसी से लोन लिया और एक पार्टनरशिप में आपने क्या करा?
इन्वेस्ट करा, तो ये लोन भी क्या कहलाएगा, क्वालिफाइंग लोन, और इसका इंटरेस्ट भी क्या बनेगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, जो कि क्या होगा, माइनस होगा। फिर है एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने के लिए पैसे आपके पास नहीं थे, आपने क्या लिया, लोन लिया, और उस लोन से किस कंपनी में शेयर्स खरीदे, एम्प्लॉयड कंट्रोल। पेपर में एम्प्लॉयड कंट्रोल लिखा हुआ होगा, तो बस होगा तो ले लिया, लेकिन होती क्या है, कभी आइडिया है क्या होती है? जो नौकर होता है वही मालिक होता है। एक दफा का जिक्र है, लोग कहते थे जो चचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चचा, चचा को यही नहीं, ये था कहीं, धुंधला धुंधला याद आएगा। तो जो नौकर है ना, वही कौन है, जो एम्प्लॉय है वही ओनर भी है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है क्या, दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है नोकिया। वो वाला फोन जो आप अलग से रखते हो, कोई आ जाता है कभी कभी मोबाइल निकाल, तो आप कोशिश करते हैं, आईफोन आपने रखा होता है सीट के नीचे, वो कौन सा वाला देते हो आप उसको पहले, कीपैड वाला, वो नोकिया होता है। ऐसा ही है ना। नोकिया जब बैंकरप्ट हुई थी, पता है, जब उन्होंने एंड्रॉइड से पंगा लिया था और वो बैंकरप्ट हुए थे, जब वो बैंकरप्सी फाइल हुई, तो कंपनी बंद होती है ना बैंकरप्सी के बाद, तो उनके एम्प्लॉयज ने कहा कि आप लिक्विडेट ना करो, हमें दे दो, हम खुद चला लेंगे। तो जो मैनेजमेंट थी वो आउट हुई, और कोर्ट के थ्रू ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई, जो वर्कर्स थे उनको, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, शेयर्स की वैल्यू बनी, और नोकिया जो है वो अब किसके पास है, एम्प्लॉयज ही उसके क्या हैं, ऑनर है। तभी आप देख लो नोकिया अब इतना पीक पे, बस वो एक लिमिटेड टाइप की चीजें बना रही है और वो चल रही है, क्योंकि लिमिटेड फंड है, लिमिटेड कैपिटल है। पेपर में आपको ये डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाएगी, पेपर में लिखा होगा लोन टू इन्वेस्ट इन इन एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, तो उसका इंटरेस्ट उठाएंगे और क्या कर देंगे, माइनस, खत्म, गिवन होगा। और आखिरी क्या है, एफबीटी याद है थोड़ा सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर एफबीटी सर नहीं पूछो ना सर, एफबीटी नहीं पूछा करो सर, गुना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको याद है, कोई तो बताओ। शायद वही जो अपनी फाउंडेशन चला रही है, फाउंडेशन मेरी लोग बोल दो, ठीक है ठीक, चलो गुड। आप फ्लैट में रहते हैं, कहाँ रहते हो, फ्लैट में, बिल्डिंग की कमेटी होती है, बिल्डिंग कमेटी होती है ना, जिनका कुछ काम नहीं होता, नीचे बैठे रहते हैं, पानी की मोटर सही करा रहे हैं, लिफ्टें सही करा रहे हैं, बेगम से जिसको सुकून नहीं होता वो बिल्डिंग कमेटी में होता है। घर में जिसको सुकून नहीं है वो बुढ़े काके किस पे बैठे होते हैं, बिल्डिंग कमेटी में। या फिर आप चले जाओ मेमनों की जमातें, बाटवा जमात, कुतियाना जमात, दोराजी जमात, मियाँ बीवी के फड्डे सुलटा रहे होते हैं, खुद की बेगम संभलती नहीं है, दूसरों के संभालने बैठे हुए होते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा, आम, 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 अरे काका मर जा तू, यार। तो ये जहेज खत्म कर नहीं सकेंगे, उल्टे सीधे लगे हुए होंगे। ये वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे कोऑपरेटिव्स ही तो हैं, यानी जो प्रॉफिट के लिए नहीं होते, किसके लिए होते हैं, भलाई के लिए। और इसके शेयर होल्डर्स नहीं होते, क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, मैं मोहल्ला कमेटी, बिल्डिंग कमेटी, मेमनों की जमातें, कच्ची मेमन जमात सदर में है, पता है? अभी इफ्तार डिनर भी होगा आप लोगों का, सही है, बांटे वालों का तो कराते ही नहीं है, कंजूस साले। मैं खुद बांटे वालों में कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कहना ये है कि ठीक है, ये सारे जो हैं, ये जो करने बैठे होते हैं इस तरह के काम, ये कोऑपरेटिव्स होती हैं। आपने कोऑपरेटिव का मेंबर बनना था, इन्वेस्टमेंट करनी थी, जेब में नोट नहीं था, जेकब तो है ना, 25% पे इंटरेस्ट दे रहा है ना, 25% पे क्या दे रहा है, लोन दे रहा है ना, इससे लोन पकड़ा,
एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्ट किया या कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, इसका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग बन जाएगा। और कहां से माइनस होगा? टोटल इनकम से। ये याद रहेगा। अब आपने एक क्वेश्चन अभी मेरे साथ सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 था ना? ये आपके सामने क्वेश्चन 1 ही नजर आ रहा है, दिख रहा है? क्वेश्चन 1 ही है, लेकिन नंबर 2 हो गया है। क्या जादू है इसके अंदर? कुछ नया किया है क्या? देखना क्या डाल दिया इसके अंदर। यानी मैं एक काम करता हूं, मैं इधर आता हूं, मैं इधर करता हूं इसको पेस्ट। देखो जादू, ये किया मैंने पेस्ट, इसको किया सेटिंग, ये किया यूं, इसकी बनाई तरतीब। आय हाय, वाह खूबसूरती देखो, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन में क्या नया आया है? कुछ नया तो है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन। ए दुनिया वालों, 5 कंडीशन अभी देखी हैं, उन पांचों में ये है? नहीं नजर आ रही? देख ले, दोबारा देख ले, कोई बात नहीं, देख देख देख, तू देख, आजा। क्या लिखा हुआ है? लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप। ऊपर चलो। हाँ भाई, डब्बा नंबर 1 2 3 4 5। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा। कौन सा डब्बा? डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी, ऐसे ही है ना? हाँ, कौन सा डब्बा? चौथा डब्बा, इन्वेस्टमेंट इन तो डब्बे में ओके है, लकीर वाले हैं ना? कौन है हम फॉलोवर हैं। डब्बे में है ए भाई, आजा। कितना अमाउंट है? ए आजा आजा, अच्छी अच्छी आया, माइनस हुआ, खलास। जिन्होंने सुना हुआ है मुझसे वो नहीं बोले, नए लोगों से मेरी दरख्वास्त है। 5 माइनस हुआ तो कितना बचा? 55। बचपन नहीं होए, 55 क्या? हाँ, 55 बच गया है। ये तो टोटल से माइनस किया है ना बेटा, इंडिविजुअल कॉलम से भी तो करना पड़ेगा ना। कौन से कॉलम से करूं? हाँ, मुशाहिदुल्लाह खान। इंटर से अपना वरुण, रुहेब, इंटर्स नहीं पता, लाला। यू थिंक इंटरेस्ट, ओके, मे बी, ओके मैम। झड़ने का नहीं है, बोलो। पैसे दिए आपने। ऑनलाइन वालों से भी देख लेते ना जरा, मैं बताऊंगा। 5 लोगों ने बताया, बाकी ऑनलाइन वाले सो रहे। उठो ए। अब इसका सही जवाब पता ही क्या है? इसका सही जवाब है सर आप बताएंगे। टैक्स है ना बेटा, लकीर कौन खींचेगा? आप खींचेगा क्या? इंटरेस्ट से करेंगे। ओए, कानून इधर बैठा है। कानून किधर है? इधर है। तो कौन बताएगा? अपन बताएगा, होशियारी करने का। तो ऐसा सवाल मैं आइंदा भी करूंगा। आपका जवाब होगा आप बताएंगे। आप बताएंगे क्योंकि टैक्स कानून है। लकीर खींचे सर आप, देखो ऐसे ही फॉलो करके दिखाऊंगा कि किसी ने फॉलो की हो आज तक। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, अपन बताएगा बेटा। ये माइनस होगा पहले नॉन सेविंग से, आएगा अंदर से आएगी एक। जो इंटरेस्ट वाली कॉम थी ना, उनको अंदर से आवाज आएगी। ऐसा क्या आवाज आएगी? बोल बोल। ऐसा क्यों? बोलना यार, एक बार बोलना, एक बार बोलना। ऐसा, ऐसा क्यों? आए है नाजुक, इसका नाम नाजुक भी है। नाजनीन आए है। तो ऐसा क्यों, इसका जवाब क्या आएगा? बदमाश एक ही है यहाँ। बदमाश ने बोला है इसलिए माना है। सर ने बोला तो हमने जाना और हमने माना। पहले कौन से कॉलम से बाबू? नॉन सेविंग, बस।
अब मैं कुछ चाइनीज बोलने वाला हूं, सुनना समझना नहीं, खाली सुनना। अगर नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो फिर बाजू वाले से। नहीं समझ आया मुझे पता है, आधों को आया होगा आधों को नहीं, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा, सबर कर। पहले नॉन सेविंग से नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो, खाली लफ्जों पे ध्यान दो, नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट भी कम पड़ जाए तो कैसे, मैं खुद बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन एक बार पूरा कर ले। ये कितना आ गया, साथ साथ लिखना वरना मुझसे पीछे रह जाओगे, और मुझसे पीछे रहना आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हाँ तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा, हाँ तो ये मेरा वार्म अप भी नहीं था, ये मेरा वार्म अप भी नहीं था, ये तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। पढ़ाऊंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था कब है, सैटरडे को है। कितने बजे है, सेम टाइमिंग है। 2 बजे, सैटरडे को 2 बजे है, 2 से 4:30। ब्रेक देते हैं, आज तो पढ़ाया नहीं ना बेटा। अभी आज क्या करेगा तू, रोजा है, रमजान के बाद ब्रेक दूंगा ना, ताकि आपकी एनर्जी हो, आप अपना काम करके आए। ओए, यहाँ तक हो गया। अब मैंने कुछ फरमाया, चाइनीज में क्या बोला था, बाजू वाला। ये बाजू वाला क्या है भाई, हमें पता है, मैं मियाऊ, मियाऊ, इसको मैं करूंगा कॉपी। देखो असल चीजें नहीं दिखानी होती, बहुत बुरी बात है, लोग फिर पकड़ लेंगे बेटा, रिश्ते में आपके अड़चन आ जाएगी बेटा। नहीं जीत सकेगा बेटा, नहीं जीत सकेगा, मैंने जिंदगी इसमें गुजारी है। आप जिस पोजीशन पे हो ना, मैं इससे खेल के गुजरा हूं। और तो जो आएगी आवाज बेटा, कुछ की कोई सेंसर बातें होती हैं, होशियारों। इसके लिए सेंसर सुनना हो तो क्लास में बिल मुशाफा तशरीफ लाइए, हमारी जियारत रियल में फरमाइए। तो जो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ देखो। मैं कहता हूं आई ई बोले तो, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड है ऑन क्वालिफाइंग लोन, अल्लाह भला करेगा, मैं कहता हूं ये है 15,000। कितना है, 15,000। और डेटा मैं दे रहा हूं, डेटा मैं बताऊंगा, ये डेटा है, ठीक है। तब जो ये क्वेश्चन बन गया, आपने इसमें करनी है फिटिंग, क्या करनी है इसमें, फिटिंग करनी है। और वही चाइनीज जबान का जो एक लफ्ज मैंने बोला था ना, उसको चाइनीज से हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला था चाइनीज में, ची पांच ऊंचा, क्या बोला था, अगर बाजू वाला, अगर नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो बाजू वाले से, और वो भी कम पड़ जाए तो उसके बाजू वाले से, ऐसा ही था। तो ये कितना है, ब्लू कलर से आंसर लिख रहा हूं, कौन से कलर से, ये कितनी है, 10 में से 15 माइनस, हमारे टेक्स्ट में नहीं होता बेटा, टेक्स्ट में माइनस में आंसर नहीं आता, टेक्स्ट में माइनस में आने से पहले उसको मेरी परमिशन चाहिए, माइनस में आंसर लिखने की इजाजत आपको नहीं है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट है कितना, इधर है कितना,
कितना माइनस हुआ? ये हो गया। बचा कितना? बाजू वाले, ओ बाजू वाले, हेलो, बाजू वाला कॉलम कौन सा है? सेविंग या इंटरेस्ट का कितना? और इसके बाजू के लिए कुछ बचा? अगर इंटरेस्ट भी कम पड़ जाए, फिर फिर इसके बाजू वाला क्या नाम है उसका? और डिविडेंड भी कम पड़ जाए, फिर बस खत्म। फिर क्या? बस खत्म। कैसे बस, कैसे बस, कैसे बस, मैं बताएगा। साथ साथ लिखते रहना बेटा, पीछे नहीं रह जाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी लिखेंगे, एफबीटी का पेपर चल रहा है ना, अभी सर लिखने का टाइम देगा अलग से। वेरी गुड। ऐसे कुछ होते हैं, ये नोटेशन में भेज दूंगा बेटा, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं अब चेंज करता हूं। ये बंदा जो है, ये टोटल कितना हो गई? 25 था ना? अब मैं इसको चेंज करता हूं, मैं कहता हूं बेटा, इंटरेस्ट जो है वो है, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, कितना? ओए होए, कितना इंटरेस्ट है? 30,000। तौबा। अब क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या बोलो? कैसे 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 कैसे? देखो, ये 30 है ना, ये 10 गया, ये 5 गया, बाजू वाला अभी भी इंटरेस्ट बच गया है। कितना बचा है? 15 बचा है। यहां कितना है? कितना एडजस्ट हुआ? इसके बाद ये भी 0 हो गया। यानी मैंने कितना एडजस्ट किया बेटा? 30 में से कितना एडजस्ट किया? सवाल करो ना, बोलो ना। 5 का क्या करेंगे सर? मैं और सवाल ऐड करता हूं। एक होता है बेगौन वाला बच्चा, पता है क्या? सर, ये 5 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? है? अच्छा, मैंने बताया तेरे को, मैंने बोला कैरी फॉरवर्ड? नहीं सर, वो मेरे अंदर बेगौन है। तू इफ्तार में 4 चम्मच पी बेटा दवाई। ना कैरी फॉरवर्ड ना कैरी बैक, खली वली। खली वली बोले तो इग्नोर कर। क्या कर इसको? इग्नोर कर, छोड़ दे इसको यार। अरे सर, इस 5,000 को कहीं नहीं लेंगे? तेरी कसम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जी हाँ सर, यार ऐसा कैसे? यूं ही है, ऐसे ही है, खत्म। यानी कोई कैरी फॉरवर्ड का चक्कर नहीं। जितना एडजस्ट हो, पहले कौन से कॉलम से? नॉन सेविंग। फिर बच जाए तो, फिर बच जाए तो, फिर बच जाए तो, यानी नॉन सेविंग, फिर इंटरेस्ट, फिर डिविडेंड, और बच जाए तो खल्ली वल्ली तेल लेने जाओगे अपने को। क्या कुछ करने का नहीं है? इनकम 0 कर सकते हैं, नेगेटिव में ला सकते नहीं है ना, अगले टैक्स ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते। यहां तक कोई दुख है, कोई तकलीफ? नहीं देंगे ना तेरे को, क्या नहीं देंगे? टैक्स 0 हो गया। खुश हो जा, कभी तो खुश हो, अल्लाह का शुक्र किया कर। ना शुक्र इंसान मशहूद हो के ना शुक्री करता है। हर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पे जो पांचों में से किसी भी एक कंडीशन के लिए हो, इसी तरह से होगा। और इंटरेस्ट पेड हमेशा पेपर में क्या होगा? गिवन होगा। यहां तक कोई दुख है? आखिरी बात सुन लो, फिर छुट्टी है। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है जब आप नेट इनकम में एक चीज और माइनस करते हैं, और उस चीज का नाम है पर्सनल अलाउंस। क्या नाम है? और आपके पास आती है टैक्सेबल इनकम। क्या आती है बेटा? टैक्सेबल इनकम वो चीज है जिस पे फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे जाके टैक्स के रेट्स लगेंगे। टैक्सेबल इनकम वो चीज है जिसपे क्या लगेंगे? टैक्स के रेट्स लगेंगे। लेकिन पहले टैक्सेबल इनकम तक तो पहुंच जा। क्या माइनस करना है नेट इनकम से? अब मैं कुछ बोलूंगा, आपने याद करना है। क्या करना है? मेरे लफ्जों पे ध्यान दिया करो।
मैं ये नहीं बोलता समझना है, ये तो मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं क्या बोलता हूं, याद करना है तेरे को, ऐसे होता है। क्यों पे नहीं जाना, वरना ये पेपर 8 महीने में पढ़ना पड़ेगा, 3 अटेम्प्ट में हो जाएंगे पास करते करते। नेट इनकम पे पहुंच के आपको खुद ही ख्वाब आएगा कि क्या माइनस करने का। पर्सनल अलाउंस, इधर देखो, पर्सनल अलाउंस टैक्स ईयर 25-26 के लिए पर्सनल अलाउंस है सेम जो पिछले साल था, चेंज नहीं हुआ, वरना ये भी चेंज होता है, इस दफा नहीं हुआ है। लेकिन 26-27 में चेंज है, तो कोशिश करेंगे कि 26-27 से पहले इंशाल्लाह हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, वरना फिर भी 5 अटेम्प्ट का तो चांस है। 5 अटेम्प्ट जो अगली आने वाली है, जून वाली, जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26, मार्च 27 और जून 27 तक हमारे एसीसीए के लिए पर्सनल अलाउंस कितना रहेगा, 12,500। ये हो गया यार। क्वेश्चन 3 पे आ गए, क्या लिखा हुआ, वही जो क्वेश्चन 1 चल रहा है ना, अब उसको बना देते हैं क्वेश्चन 3। चलो कहा गया, आजा बेटा, आजा आजा, ये चले हम ऊपर, कहा गया, एला, यही था ना। इसमें भी वही जैपनीज है कि पहले कौन से कॉलम से नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो बाजू वाला कौन है, इंटरेस्ट कम पड़ जाए तो बाजू वाला डिविडेंड, और डिविडेंड भी कम पड़ जाए तो खल्ली वल्ली तेल लेने जावे, ना के ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तेरी कसम, तेरी आंखों की कसम नहीं होगा। अच्छा, क्वालिफाइड इंटरेस्ट और पर्सनल अलाउंस दोनों के लिए सेम रूल है जी। हाँ, यस सर, मैंने इतना बड़ा सवाल किया, आपने खाली एक जवाब दिया, यस। तो क्या मैं क्या बोलूं, तू बता। मैं ये बोलूं, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा सोना, पर्सनल अलाउंस और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग से, फिर डेरिवेटिव से, और फिर भी पूरा ना हो तो खल्ली वल्ली, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो तूने जो बोला मैंने यस बोल दिया, तो कोई मसला है तेरे को, खत्म। कितना है, 12,570। आजा, ये पर्सनल अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स तोहफा है कि आप अपनी नेट इनकम से हमेशा क्या करते हैं, इसको माइनस। इसका मतलब आपका टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो जाती है, कम रिपोर्ट होती है। रियल में इनकम कम नहीं होती, रिपोर्ट कम होती है, ऑफिशियल है। गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि जा मेरा बच्चा जा, मेरी तरफ से 12,570 का रिलीफ ले ले, तो ले लेना भाई। ओके, आंसर बता। तो और यहाँ तक कोई दुख दर्द बीमारी हो तो बताना, मैं दवाई भी देता हूँ।